अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं पॉलिसी क्लैश। तो नाज़रीन, मेरी आप सब लोगों से पहले गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियोस मिलती हैं, बहुत सारे करंट अफेयर से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियोस मिलती हैं। तो नाज़रीन, बात करते हैं मसरूर अली खान के शो के। हम न्यूज़ पर एक शो था मसरूर अली खान का, वहाँ पर इरशाद भट्टी भी आए थे। तो उन्होंने एक मौजूद छेड़ा मौलाना फजलुर रहमान का। तो उन्होंने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान का दुख क्या है, सब कुछ खुलकर बता दिया उन्होंने। आइए आप खुद भी सुने पूरी टॉक शो में उन्होंने ऐसा क्या कहा। आइए सुनते हैं। इरशाद भट्टी साहब, ये इस सारे मामले में तो तहरीक इंसाफ ने अच्छी बात है, उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ ली। अब हम जब भी किसी पीटीआई वाले को कहते हैं भाईजान ये मौलाना साहब आप हमें बताते थे डीजल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, अब करना है, वो कहते हैं अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे, खबरदार ये लफ्ज़ मत इस्तेमाल कीजिएगा मौलाना के लिए, ऐसा कहना भी नहीं है आपने। और हमें अब वो बता रहे हैं कितना नूरानी चेहरा है मौलाना साहब का, मतलब फूल झड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे फूल झड़ रहे हैं कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। तो ये मुनीब साहब अब दोबारा जो मंजर कशी कर रहे हैं, ये हमें आगे का बात बता रहे हैं कि जनाब मौलाना के साथ सेटिंग हो जानी है, नंबर उनके आ जाने हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर खड़ी रहेगी सर? वो तो मौलाना के ऊपर तकिया किए बैठी है। भाईजान, पहली बात तो ये है कि मैं हुकूमत को तो नायल समझता हूँ, नालायक, निकम्मी, लेकिन आज मुनीब भाई की बातों के बाद तो पक्की हो गई है कि नायल है, निकम्मी है, नायल है, नालायक हुकूमत कि देखें किस खूबसूरती से मुनीब साहब ने कहा है कि मौलाना साहब ने मानना था। इस तरह थोड़ी है क्या करना है भाईजान, कर लो ना, इनके सारे का फायदा है। यानी मुनीब साहब कोई मोहसिन नकवी साहब की जगह अगर ले आते हैं तो मौलाना साहब कब के मान बड़ी साहब ये ज्यादती है। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮ मोहसिन नकवी साहब ਨੂੰ ਮੇਰੇ खिलाफ ना करो। एक मिनट ठहरो, मैं एक बात आई है भट्टी साहब, एक मिनट भट्टी साहब, बड़ी जोर की बात है, सुने, मैं ये जुमला आया जरा सुन ले। चेयरमैन पीसीबी मेरी है, सुन ले मैंने बात करनी थी भट्टी साहब। ये मुनीब फारूक साहब जो है ना, इनके बड़े करामात हैं, इनके साथ जो करीब रहता है ना वो पीसीबी चेयरमैन बन जाता है। मेरी नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि भाई इतने करीब रह के, इतने करीब सारा कुछ कर करके नहीं मैं कह रहा हूँ कि मौलाना साहब को अगर समझाना है तो मेरी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब कहीं अगर मेरे टीवी में आप मेरा प्रोग्राम तो पक्का ढूंढ के देखते हैं सारे काम छोड़ के, तो मुनीब साहब आइंदा नहीं, एम से मुनीब और कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बात है, शुक्र है मंसूर भाई के सेनेट में मखसूस नशिस्तें नहीं हैं, वरना नंबर गेम उधर भी पूरी हो जानी थी। तीसरी बात यह है कि मौलाना साहब की जहाँ तक बात है कि मौलाना साहब के बारे पहले भी एक मरतबा मैं कह चुका हूँ कि बता चुका हूँ और कई बार ये डिस्कस भी हो चुका है कि मौलाना साहब हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ से जुड़े हुए सियासतदान हैं, जो आज की सियासत है। यानी अगर आप इसको ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो एक वक्त था इमरान खान साहब के पास, अगर राजा रियाज एंड ग्रुप वो जो लोटा क्रेसी वाला निकाल भी दें तो 120-21 कौमी असम्बली, केपी में हुकूमत, पंजाब में हुकूमत, कश्मीर में हुकूमत, जीबी में हुकूमत, सिंध में अपोजिशन लीडर, बलूचिस्तान में मेंबर, और सारा कुछ धक्का मारा और जाके तो आज जेल में बैठे हैं। मौलाना साहब के पास 11 थे, लुटा के बैठे, वो जैसे नहीं होते कि परों के नीचे लेकर बैठे रहे, और जब मुनासिब वक्त आया तो फिर तांता बंद गया उनके घरों का। तो सियासत जो हमारे पाकिस्तान की है कि वो बीबीसी ने कहा था कि वो 5 बॉलें बैक वक्त उछाल सकते हैं हवा में और किसी बॉल को भी नहीं गिरने देते। और मौलाना साहब लचकदार सियासतदान है कि औरत की हुक्मरानी नाकबूल, बीबी की हुक्मरानी कबूल, इमरान खान यहूदी एजेंट, ये तो मेरा सियासी बयान था। और दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, करप्ट, मगर दोनों की कश्मीर कमेटियों के चेयरमैन। तो मौलाना साहब दुखी किस वजह से थे? दुखी थे पीडीएम के बाद से कि पीडीएम बनाई मैंने, सरबराह में, स्ट्रीट पावर मैंने शो की, एक बैठा हुआ था बिलावल हाउस में, दूसरे बैठे हुए थे लंदन में, इधर मैं रुलता रहा, और फिर उसके बाद इमरान हुकूमत गिरवाने में मेरा किरदार, सारा कुछ मैंने किया। और जब उस हुकूमत गई उसके बाद इलेक्शन में बंदर बांट हुई तो मेरा हिस्सा ही कोई नहीं। वो दुख है। और मौलाना साहब का अनडाउटेबली ये भी होगा, इसको ब्रॉडर लंबा कर लें, छोटा कर लें, लेफ्ट कर लें, राइट कर लें, कि भावताओ भी होगा, भावताओ के न्यूटन है वो, वो भी होगा। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं मुनीब साहब से एग्री करता हूँ कि सफ बंदी हो रही है हुकूमत के अंदर। मौलाना साहब से सारे राब्ते में हैं। मौलाना साहब की स्ट्रीट पावर या मौलाना साहब को पीटीआई के पलड़े में कोई नहीं डालना चाहेगा।
اور ان کو شامل کر کے کرنا چاہے گا. اوکے یہ مخصوص نشستوں والا تو ایک عجیب و غریب چلے گا, لیکن مولانا صاحب مان جائیں گے. پہلے سے مولانا صاحب تھوڑا سا حکومت کے قریب آئے ہیں, لیکن ابھی بڑے مرحلے باقی ہیں جن سے گزرنا باقی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو یار ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ کوئی بندہ اس ویڈیو سے محروم نہ رہ سکے. تب تک آپ حافظ عبداللہ کو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.